हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 11 चल रहा है और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। क्या क्या है? एल्कोहल, ठीक है, और क्या है? फिनाल और ईथर। ये चैप्टर का नाम है, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। वही चैप्टर का नाम तो पता होना चाहिए। और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं एल्कोहल बनाने की विधि। क्रम से जितने भी विधियां हैं हम पूरा कंप्लीट आपको समझाएंगे, एक एक करके। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि एक एक मेथड यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम देंगे तभी मजा आएगा। चलिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग, एल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों? एल्कोहल बनाने की विधियां। तो हेडिंग आपका है जिसे आप अच्छे तरीके से लगाएंगे, एल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, आज का हमारा काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है एल्कोहल बनाने की विधियां, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा लोग। ठीक है, और कई सारे विधि हम देखेंगे, इसलिए हम बेहतरीन कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। और पहला नंबर हम देखेंगे एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझो। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है यदि एल्किल समूह R है और इसके साथ हैलोजन तत्व जुड़ जाता है तो वो कहलाता है एल्किल हैलाइड। क्या? एल्किल हैलाइड। इसका प्यारे बच्चों हम जलीय अपघटन करा दें, जलीय अपघटन या जल अपघटन जिसे बोलते हैं, जलीय अपघटन करा दें, ठीक है, अपघटन करा दें तो हमें एल्कोहल मिल जाता है। अब हम जब पढ़ा रहे थे एल्किल हैलाइड की रासायनिक गुण, तो वहां भी हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों कि जब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन होता है तो एल्कोहल बनता है। और वहां भी मैं आपको चैप्टर 10 में बहुत अच्छे तरीके से एक बोला था कि बच्चों यहाँ पर आप लोग याद कर लो कि जब हम एल्किल हैलाइड के जलीय, है ना, मतलब एक प्रकार से क्षारीय माध्यम में क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, जलीय क्षारीय, है ना, जल अपघटन कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या? एल्कोहल प्राप्त होता है। तो पहला नंबर आप लोग हेडिंग लगाएंगे, मतलब आपको पहला नंबर बनाने की विधि में एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। क्या प्यारे बच्चों? एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। क्या? एल्किल हैलाइडों, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। जल अपघटन मतलब जल के अणु टूटेंगे, अपघटन मतलब होता है टूटना। तो जल के अणुओं को हम तोड़ेंगे और एल्किल हैलाइड के साथ संयोग कराएंगे। तो जब हम जलीय अपघटन कराते हैं, मतलब जल अपघटन कराते हैं, तो इसको हम क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में जैसे KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो KOH है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय। मतलब एल्किल हैलाइड को क्षारीय माध्यम में उपचार कराने हैं, मतलब उपचार कराएंगे तो प्यारे बच्चों हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं अपनी भाषा में लिखूंगा ताकि आप लोग भी आसानी से इसे लिख सको, पढ़ सको और समझ सको। तो यहाँ पर लिखोगे एल्किल हैलाइडों को क्षार KOH के साथ उपचार कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? एल्कोहल प्राप्त होता है या एल्कोहल मिलता है। इसका हिंदी आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया रहता है कि एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार के साथ उबाला जाता है। ठीक है, तो जलीय, यहां पर लिखोगे थोड़ा सा, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को जलीय KOH या क्षार, जलीय क्षार मतलब यहां पर KOH के साथ उबाला जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है या उपचार किया जाता है तो एल्कोहल बनता है, तो एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है।
फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसके पहले मैं जब एल्किल हैलाइड पढ़ाया था उसमें रासायनिक अभिक्रिया कराया था, उसमें आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड का हम क्षारीय माध्यम में, क्षार जैसे OH की उपस्थिति में जल अपघटन करा दें तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, और वही चीज यहां पर मैं करा ही रहा हूं, सिंपल है। अब देखो जरा, एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चे लोग, यदि R है और R के साथ X है तो ये हमारा एल्किल हैलाइड है। हम किसके संगत क्रिया करा दें, चाहे डायरेक्ट H2O के साथ करा दें चाहे KOH के साथ करा दें, देखिएगा KOH के साथ हम करा रहे हैं KOH, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है, जल में ये मिला है, तो बनेगा क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा X है, ठीक है, X मतलब हैलोजन तत्व, देखो ये हैलोजन तत्व और ये K है, बढ़िया क्रिया करके KX बनाएगा, तो बचेगा क्या, R और OH, तो सिंपल है ROH बन गया। और जब एक एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ जाता है तो वो एल्कोहल बना देता है, ठीक है, और यही एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हो तो फिर वो कहलाता है फिनाल। और प्यारे बच्चों ये KX बना दिया। अब ये तो सामान्य फार्मूला बन चुका है, एक सामान्य फार्मूला है, इसके आधार पर हम कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर R के जगह ले लेते हैं CH3 और X के जगह ले लेते हैं मान लीजिए क्लोरीन, तो इसका नाम यदि कोई पूछे तो आप कहोगे ये है मेथिल, क्या है मेथिल, और क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड है। इसकी क्रिया हम KOH के साथ करा दें, एक्वस फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है, तो ये जो KOH के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे Cl यहाँ पे K आकर के बढ़िया KCl बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे लोग, KCl, तो यहाँ पे KCl अलग हो गया और बनेगा क्या, यहाँ से आपका CH3 है तो ये CH3 हो गया और OH जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। कितना सिंपल है, बनाने की विधि बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यार कोई भी अभिक्रिया है इतना आसान नहीं है कि आप 1 मिनट में याद कर लो या तैयार कर लो, ऐसा नहीं है एक ही अभिक्रिया, इसके अलावा और कई सारे अभिक्रिया आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ C2H5, ठीक है, और क्लोरीन है, इसके जगह मैं ब्रोमीन जोड़ दूं, ठीक है, और क्रिया सेम KOH के साथ ही एक्वस फॉर्म में है, तो फिर ये क्या बनेगा बच्चा लोग, देखिएगा यहाँ से Br यहाँ से K क्रिया करके KBr बना लेगा, वो तो सेम है, और यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH। ये आपका 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब आपका एथिल, 1 कार्बन मतलब मेथिल, 2 कार्बन मतलब एथिल, 3 कार्बन आपका प्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, फिर ब्यूटिल, फिर पेंटिल। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है, जैसे मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल। तो प्यारे बच्चों 2 कार्बन है यहाँ पर, तो ये हमारा कहलाया एथिल। क्या कहलाया, एथिल, और OH है एल्कोहल तो एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल। और ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, ठीक है। अब इस ब्रोमीन के जगह आप क्लोरीन भी जोड़ सकते हो, तो फिर देर किस बात की बच्चा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन दिया जाए कि बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बनाओ, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, तो आपको पता होना चाहिए बेंजिल क्लोराइड है क्या, तो भाई फेनिल अलग है, बेंजिल अलग है, बेंजल बेंजो अलग है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, कहीं पे खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए यदि बेंजीन रिंग है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये सिंपल बेंजीन तो ये फेनिल हो गया, ठीक है। बेंजिल कैसे कहलाएगा, तो यदि यहाँ पे CH2 है और सिंगल बॉन्ड के साथ तो ये बेंजिल है, ठीक है। और फिर आपका यदि यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ एक H है, 2 बंद किसी दूसरे से बनाया तो बेंजल है। फिर प्यारे बच्चों ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कार्बन है और 3 बंद किसी अन्य से बनाता है तो ये बेंजो है, ठीक है। फेनिल है, ये बेंजिल है, ये बेंजल है, ये बेंजो है। लिख लो, ये फेनिल है, ये बेंजिल है, ये बेंजल है, ये बेंजो है, ठीक है। तरीका बता रहा हूं, तो देखो जरा, मुझे एक क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन कैसे मिला कि भाई साहब बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बनाओ।
बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, देखो जरा, बेंजिल क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5, देखो जरा C6H5 ये है, जैसे C6H5 फेनिल बनता है, C6H5 के साथ CH2 जुड़ जाता है तो ये कहलाता है बेंजिल, और क्लोराइड तो क्लोरीन जोड़ दो, सेम रिएक्शन एक KOH के साथ करा दो, सेम रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ये जो Cl है K के साथ क्रिया करके KCl बना लिया, बेंजिल एल्कोहल बनेगा, मतलब C6H5 ही रहेगा, C6H5 CH2OH, तो ये हमारा है बेंजिल एल्कोहल। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, ध्यान रहे जो चीज मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, एक एक रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए। भाई साहब यदि आ गया कि यहाँ पे मेथिल क्लोराइड से मेथिल एल्कोहल बनाओ तो फिर वही रिएक्शन है, यदि आ गया कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल बनाओ तो फिर ये रिएक्शन देना है, आगे यदि बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बनाओ तो फिर यही रिएक्शन है। देख लो कई सारे रिएक्शन, तो एल्किल हैलाइड का जल अपघटन पढ़ रहे हो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन, तो KOH के साथ हमने क्रिया करा दिया तो बच्चे लोग हमें प्राप्त हो गया क्या, एल्कोहल मिल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे, चलो मिटा देते हैं। दूसरा नंबर हमें करना है कि भाई साहब अभी हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड से, यानी हैलोएल्केन से हमने बनाया था, अब हमारा दूसरा है एल्कीन के जलयोजन से। ठीक है, एल्कीन का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहलाएगा। कोई भी एल्कीन हम ले सकते हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होना, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो दूसरा नंबर आपको लिखना है एल्कीन के जलयोजन से। ठीक है, दूसरा विधि, दूसरे नंबर पर चलते हैं, ये पहला था, अब दूसरा पढ़ेंगे, एल्कीन के जलयोजन से, एल्कीन के जलयोजन से। ठीक है, एल्कीन का जल योजन कराएंगे मतलब जल के साथ योग कराएंगे, लेकिन जल योजन कराने के लिए एल्कीन डायरेक्ट जल के साथ क्रिया नहीं करता, ये H2SO4 के संगे पहले आपस में मिलेगा। ठीक है भाई, एल्कीन है बड़ा अड़बटार आदमी, ठीक है, थोड़ा सा उटपटांगी है, इसको डायरेक्ट हम जल के साथ क्रिया कराएं बिल्कुल संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो भाई H2SO4 के साथ आप शोषण कराएंगे, पहले H2SO4 के साथ ये संयोग करेगा, फिर जो है बाद में जल के साथ क्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करेगा। थोड़ा सा हिंदी में लिख दूं कि जब किसी एल्कीन, लिख दूं यहां पर कि जब किसी एल्कीन को H2SO4 पर अवशोषित कराया जाता है, अवशोषित कराया जाता है तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसका जल अपघटन कराएंगे यानी जल के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, जिसे जल के साथ उबालने पर जिसे जल के साथ उबालने पर मतलब पहले हम एल्कीन को H2SO4 पर अवशोषित कराएंगे तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और जल के साथ उबालने पर, जिसे जल के साथ उबालने पर एल्कोहल देता है। क्या देता है, एल्कोहल देता है। पीना है एल्कोहल, तो भाई साहब एल्कोहल देता है तो ग्रहण कर लो, प्राप्त कर लो एल्कोहल।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई साहब। हम लेंगे क्या, एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंपल है। जैसे मैं ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है तो मेथ एथ, तो इसका नाम है एथीन। पहले अवशोषण कराएंगे किसके संगे, H2SO4 के संग में, तो H2SO4। देखो H2SO4 को हम ऐसा लिख सकते हैं HSO4, देखो HSO4 ऐसा भी लिख सकते हैं ना। देखो थोड़ा सा अब क्रिया कराने का ढंग होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो H2SO4 को हम ऐसा लिखेंगे ताकि समझ में भी आए, HSO4, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इसके दो खंड होंगे, ये दो खंड हो गए। तो भाई साहब एक जो हमारा हाइड्रोजन है, एक जो हमारा हाइड्रोजन है यहां पर आकर जुड़ेगा यहां पे, और HSO4 यहां पे आकर जुड़ेगा, ठीक है। देखो हम कह रहे हैं एथीन है मतलब एल्कीन है, H2SO4 के साथ अवशोषण करा रहे हैं मतलब सीधा अवशोषित होता है। तो क्या बनाएगा, देखिए जब H यहां पर जुड़ जाएगा तो CH3 बन गया, मतलब ये आपका बन गया प्यारे बच्चों CH3, एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ गया। अब यहां पर आपका है CH2, तो CH2 को रहने दो, कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इससे, CH2 से कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ सीधा आप जोड़ दो HSO4 को, किसको, HSO4 को, और कुछ भी नहीं करना है, सीधा ये HSO4 कार्बन के साथ जुड़ जाता है। देखो H2SO4 को तोड़ेंगे तो एक H अलग हो जाएगा और HSO4 अलग हो जाएगा, तो H हमारे पास यहाँ पर आ गया CH2 के साथ में प्यारे बच्चों, और HSO4 सीधा इसके साथ संयोग हो गया। अभी योगात्मक, अब सीधा योग हो गया, कुछ भी नहीं किया, सीधा योग हो गया। अब इसको क्या करेंगे, उबालेंगे। उबालेंगे मतलब पानी की संगत क्रिया करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मिला CH3 CH2 HSO4, किसके संगत में, HOH। HOH का मतलब होता है पानी, HOH का मतलब क्या होता है, पानी। और इसको क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, उबालने पर, उबालने पर मतलब गर्म कर रहे हैं। अब देखिए जरा, ये फिर से वही H इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा और अपने मूल स्थिति में आ गए, H2SO4 बना दिया, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं, H2SO4 बन गया। अब क्या बना, यहाँ पे हमारे पास CH2 है, CH3 है और CH2 है और OH हो गया। देखो जरा अब क्या बन गया, ये हमारा है दो कार्बन तो एथिल, दो कार्बन तो एथिल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये लो भाई साहब एथिल एल्कोहल बन गया। तो देखो जरा, एल्कीन के जलयोजन से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं, एल्कीन के जलयोजन से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। पहले हमने H2SO4 को क्रिया कराया तो अवशोषण के फलस्वरूप जो है हमारा पहले सीधा योग हो जाता है। योग होने के बाद इसे हम क्या करेंगे, पानी के साथ उबालेंगे, और जब ये पानी के साथ उबलेगा बच्चे लोग तो हमें मिल जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या मिल जाएगा, एथिल एल्कोहल। उम्मीद करता हूं दो बनाने की विधि तो आप आसानी से सीख गए होंगे। आपको फिर बच्चों अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से समझो। अब मैंने एथीन लिया था, दो कार्बन का यौगिक लिया था, इसी की जगह यदि आ जाए कि प्रोपीन से आप एल्कोहल बनाओ, क्या बनाओ, प्रोपीन से एल्कोहल बनाओ, तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। प्रोपीन से एल्कोहल बनाना है, किससे, प्रोपीन से, तो क्या होगा थोड़ा समझो। अब मैं HHSO4, HHSO4 का मतलब H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। HHSO4 का मतलब H2SO4, किससे क्रिया कराने के लिए बोल रहा हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तीन कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो इसे बोलेंगे मेरे बच्चों प्रोपीन। एल्कीन में से डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपीन, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं और इन लगा तो प्रोपीन, समझ रहे हो। अब देखो क्या करेगा बच्चा, तो ये जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये CH2 के पास ही जाएगा, ये CH2 के पास ही जाएगा, जो HSO4 है ये बेचारा आएगा इसके पास, ठीक है। तो यहां पर मैं बनाता हूं नया कंपाउंड, नया यौगिक बनाता हूं। जैसे मेरे पास CH3 है तो CH3 रहने दो, यहाँ पे CH है, इसके साथ जुड़ जाएगा HSO4, क्या जुड़ जाएगा, HSO4, कोष्टक में HSO4 जुड़ गया,
और यहाँ पर हो जाएगा CH3, CH2 था तो एक हाइड्रोजन आ गया, तो HSO4 है, इस कार्बन के साथ ये संलग्न हो गया। अगले स्टेप में फिर से क्या होगा, CH3 है और प्यारे बच्चों यहाँ पे CH है, HSO4 है और CH3 है। इसको जल के साथ उबालेंगे, तो जब जल के साथ उबालेंगे तो H2O हम नहीं लिखेंगे, इसको समझने के लिए HOH लिखते हैं ताकि समझ जाओ आप लोग। अब क्या होगा, ये H आएगा फिर से तो वही H2SO4 बनाएगा और ये जब निकलेगा तो यहाँ पर OH आकर के जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CH और इसके साथ जुड़ जाएगा OH। तो ये हमारा कंपाउंड चेंज हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये देखो दूसरा यौगिक मिल चुका है, एल्कोहल बन गया। OH यदि हाइड्रोकार्बन के साथ यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और OH जुड़ा है प्यारे बच्चों तो वो हमारा बन गया एल्कोहल। तो दूसरा विधि है, इतना समय लग रहा बनाने की विधि में, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बोर्ड में ही पढ़ाओ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप कॉपी पेन में पढ़ाओ। संशय है किसमें पढ़ाया जाए। आप लोग अभी इसमें मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में बताना भाई साहब कि बोर्ड ही सही है या कॉपी पेन सही है। मैक्सिमम जिसका कमेंट आएगा उस पर ही अगला लेक्चर आएगा। समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो हमारे दो विधि हो गए हैं और लगातार हम आगे बढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों अगला नंबर है हमारे कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक में पहले हम कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन। ठीक है, तो ये एल्कीन का जल योजन कंप्लीट है। अब हम चलें कार्बोनिल यौगिकों में से 4 यौगिक हम अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से। एक हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड, है ना, और एक हमारा होगा एस्टर, और एक हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एक हो जाएगा क्लोराइड। तो इतने, और एक कीटोन, 4-5 यौगिक हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्रम से। तो अब आप लोग हेडिंग लगाओ कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। हम क्या बनाने जा रहे हैं, एल्कोहल बनाने जा रहे हैं। एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। और प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि एल्कोहल बनाने की विधि एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, चाहे जितना समय लग जाए। तो अब आप लोग हेडिंग लगाओगे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, यौगिकों के अपचयन से। जितना सिस्टमेटिक मैं यहाँ पे समझा रहा हूं वो आपको बुक में भी सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा देखने को। समझ रहे हो, बुक में तो समझ में ही नहीं आएगा। कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से पढ़ेंगे तो पहला नंबर जो हमारा अपचयन होगा वो होगा प्यारे बच्चों हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। ठीक है, तो पहला नंबर आप लोग हेडिंग लगाओ एल्डिहाइडों और कीटोनों के अपचयन से। क्या, एल्डिहाइडों और कीटोनों के अपचयन द्वारा। ठीक है, तो इसका पहला है एल्डिहाइडों व कीटोनों के अपचयन से। अब यहां पे समस्या बढ़ गई कि सर आप तो बता दिए कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराएंगे। अब ये एल्डिहाइड क्या है, तो जब R हमारे पास एल्किल ग्रुप है और उसके संगत CHO जुड़ा है, R हमारे पास एल्किल ग्रुप है उसके संगत CHO जुड़ा है, तो ये हमारा एल्डिहाइड कहलाता है बच्चों। और यदि वहीं पे कीटोन की बात करें तो R है, कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O है, तो ये हमारा कीटोन कहलाता है। मतलब ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है। पहचान है, एल्डिहाइड का पहचान है कार्बन है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H जुड़ा है, तो ये एल्डिहाइड है। और यदि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है बल्कि इधर R है, कोई ना कोई एल्किल ग्रुप है, किसी न किसी कार्बन से जुड़ा है, तो ये कीटोन होता है। इनका अपचयन कराएंगे। अब बात आ जाती है अपचयन है क्या, ये भी चीज समझना जरूरी है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। उसके जगह ऋण विद्युतीय तत्वों को निकाल दो या ऑक्सीजन को निकाल दो, समझ रहे, तो वो कहलाता है भाई साहब हमारा अपचयन। तो अपचयन होगा किसका, एल्डिहाइड का, अपचयन होगा कीटोन का
और उसके फलस्वरूप बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिकों में जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं एल्डिहाइड और फिर बच्चों कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ में मैंने क्यों लिया, इसके संगत एस्टर क्यों नहीं लिया? तो देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये सामान्य अपचायक की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं। जैसे निकिल है, पैलेडियम है ना, या प्लेटिनम है, इनके उपस्थिति में ये अपचयित हो जाते हैं, साधारण अपचायक की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं। लेकिन जब इसके बाद हम जैसे हम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करेंगे, जब उसका अपचयन कराएंगे तो वो प्रबल अपचायक की उपस्थिति में अपचयित होते हैं। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे प्रबल अपचायक है ना। ये थोड़ा सा महंगा भी आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका मैक्सिमम उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उद्योगों में किया जाता है, औद्योगिक विधि में हम प्रयोग करते हैं। तो हम प्यारे बच्चों जो एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कर रहे हैं, इसमें सामान्य अपचायक जैसे निकिल है, प्लेटिनम है या पैलेडियम जिसे पीडी से दर्शाते हैं, इन अपचायकों की उपस्थिति में अपचयित कराएंगे तो अपचयित होने के फलस्वरूप ये हमें एल्कोहल देगा। क्या देगा प्यारे बच्चों? एल्कोहल देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। अपचयन का मतलब मन चाहा जितना हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो एल्डिहाइड हुआ कीटोन, यहां पर डिटेल लिखेंगे। एल्डिहाइड हुआ कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन सामान्य अपचायक, सामान्य अपचायक, अपचायक जैसे मान लो निकिल ले लिए हम, प्लेटिनम या पीडी आदि से अपचयित होकर आदि से अपचयित होकर क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होते हैं और एल्कोहल बनाते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन का क्या पहचान है? ये बड़ा फंडा हो गया, लोचा हो गया सर, कैसे हम जानेंगे? तो देखो जरा, हम यदि यहां पर लिखते हैं R और इसके साथ CHO जोड़ दिए तो ये हमारा है क्या? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। अपचयन में जितना हाइड्रोजन चाहिए हम ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और फिर बच्चों या तो निकिल ले लेते हैं, या तो प्लेटिनम ले लेते हैं, या तो पीडी ले लेते हैं, कोई एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपचायक ले रहे हैं, कोई एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लिखना है तो कोई जरूरत नहीं है। जितने हाइड्रोजन चाहिए यहां पर मैं लिख दूंगा, कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो मुझे बनाना है एल्कोहल। क्या बनाना है? एल्कोहल। तो सिंपल है, R है तो R रहने दो, और OH है तो OH, बीच में भी कार्बन है। देखो जरा, CH है, यहाँ पे CH है। अब मुझे चाहिए था एक O के साथ जुड़ा है, ठीक है, और एक H के साथ जुड़ेगा ताकि बैलेंसी बन जाए। तो मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए था, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब चयन करा रहा हूं, जितना हाइड्रोजन चाहिए लिख लेता हूं। सिंपल है, कुछ भी नहीं, जितना भी हाइड्रोजन चाहिए लिख लेता हूं। अब देखो जरा, इसके जगह मैं जोड़ देता हूं CH3 और CHO। इसका नाम कोई बताएगा? इसका नाम बताओ भाई, क्या है ये? समझ रहे हो? एल्डिहाइड है, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड? तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या? एसिटल्डिहाइड है। और सेम 2H हमने ले लिया। कितना H? 2H ले लिया। तो देखो ये हमारा, मान लो यहाँ पे निकिल है, निकिल उत्प्रेरक है, कोई दिक्कत है नहीं। क्या बनाएगा बच्चे लोग? यहाँ पे CH3 है तो कुछ भी मत करो, CH3 2 कॉपी लिख दो। ये कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है टोटल, और OH तो जुड़ेगा ही एल्कोहल। एक हाइड्रोजन पहले से है इसके पास, एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन टोटल लग रहा है। अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग, जितना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है भाई साहब। अपचयन हम पढ़ ही रहे हैं, अपचयन हम पढ़ ही रहे हैं, तो अपचयन में जितना चाहे हाइड्रोजन हम इसमें जोड़ सकते हैं बच्चों, कोई रोक टोक नहीं है। तो कार्बोनिल यौगिक हम पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का भी अपचयन कराए हैं। देखो जरा, ये एसिटल्डिहाइड से, ये एसिटल्डिहाइड है, ये बन गया मेथेट। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं?
एथ, एथ से बनता एथिल, तो ये है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। अब यदि क्वेश्चन आ गया कि एसिटाल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल बनाओ, तो फिर आपको यही समीकरण देना होगा, यही समीकरण देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर इसके अलावा कोई और अपचायक नहीं ले सकते, तो आप लोग लिख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक प्रबल अपचायक है, इसको ले सकते हैं, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर हम निकिल के जगह इसको भी उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन है, ये साधारण से अपचायक की उपस्थिति में भी अपचयित हो रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों जब हम बात कर रहे हैं एस्टर की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं, ये ऐसे साधारण में अपचयित नहीं होता है, तो फिर हमें वहां पे चाहिए होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसलिए आप लोग परेशान मत हो। अब देखो जरा, सर एल्डिहाइड का तो समझ में आ गया, कोई एक आध कीटोन का भी बात कर लेते हैं। कीटोन में क्या है कि भाई साहब दो एल्किल ग्रुप होंगे कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड O, ये है कीटो का समूह, ठीक है। हाइड्रोजन जितना चाहिए हम जोड़ सकते हैं, यदि यहां पे नहीं लिखना है तो कुछ मत करो, सीधा ऐसा कर दो और हाइड्रोजन यहां पे लिख दो कि जितना चाहिए हम अब चयन पढ़ रहे हैं, जितना चाहिए हम हाइड्रोजन जोड़ लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो ये हमारे पास R है, कार्बन है, इसमें OH कर दिया हमने। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है, तो एक H जोड़ दिया। तो कितने टोटल हाइड्रोजन जुड़े? 2। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लेना था, लेकिन हम अब यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि आपको क्या करना है, उत्प्रेरक लिखना है, और नहीं तो मैं जैसे पहले अभिक्रिया कराया सबसे बेहतरीन रूप से ऐसे ही लिखना अच्छा रहेगा, उचित रहेगा कि हमने इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड किया है, अपचयन कराया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ले लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो आप निकिल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, एक H कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये R है, ये R है, तो एक H यहाँ पे जुड़ गया और OH, तो ये देखो ये एल्कोहल है। और फिर बच्चों यदि 2 आपके पास एल्किल ग्रुप है तो ये द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। जो आपका एल्डिहाइड था वो प्राइमरी एल्कोहल देता है, लेकिन जो आपका ये क्या है, कीटोन है, ये सेकेंडरी एल्कोहल देता है, सेकेंडरी एल्कोहल दे देता है, ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करो, यदि आ गया कि कीटोन का आप चयन कराओ तो एल्कोहल बना देना आप लोग, सिंपल है, कुछ भी नहीं। इसमें एक नाम से रिएक्शन आता है, नाम से रिएक्शन, जैसे आपका ये हो गया R और C रहता, इसका नाम हो जाता है, इसकी जगह हम CH3 जोड़ दे तो एसीटोन। यदि क्वेश्चन आ जाता एसीटोन से एल्कोहल बनाओ, जिसका नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल, देखो मैं अभी आपको बताता हूं, आ जाता एसीटोन से। देखो कुछ नहीं करना, ये मेरे पास R और R है, इसके जगह मैं जोड़ता हूं बच्चों CH3। क्या जोड़ता हूं? CH3 और CH3। इसका नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 11th क्लास में, एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। कुछ नहीं करना है, सेम 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। निकिल उत्प्रेरक हम ले लेते हैं, साधारण सा कोई भी सामान्य तत्व, ठीक है, अपचायक जो काम करता है। और प्यारे बच्चों एक जो है हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संगत जोड़ दो, तो ये हमारे पास जुड़ गया CH3 और CHOH। तो ये आइसोप्रोपिल, आइसो देखो आपका नॉर्मल होता है, आइसो होता है, फिर नियो होता है, आइसो नियो। तो आइसो का मतलब ये हो गया सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है इसलिए आइसो प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 कार्बन मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन गया, ठीक है। और इसका नाम यदि पूछा जाए तो ये है कीटोन, कीटोन में एसीटोन, एसीटोन आप लोग बिल्कुल याद कर लो, एसीटोन CH3 COCH3, दिस इज ये एसीटोन। क्या है बच्चों? एसीटोन। तो हमारे पास एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्राप्त हो चुका है। क्या मिल चुका? एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि रिएक्शन आएगा एसीटोन से आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाओ, तो फिर बनेगा ना, बनना चाहिए बिल्कुल। चलिए दिख रहा है, ठीक ठाक, बढ़िया है। मजा तभी आता है जब भाई साहब लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझते हो। बीच बीच में आप भी कमेंट बॉक्स में जो भी समझ में आए, जो भी लेक्चर का पॉइंट, उसे आप लोग लिख लो।
सूत्र वगैरह लिखकर नाम लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, पिन कर दिया करो, समझ रहे हो। अच्छा कोई कमेंट करे तो पिन करने में भी मजा आता है कि हम ही पिन कर देते हैं आपके कमेंट को। तो वैसे आप कमेंट को पिन तो आप कर नहीं सकते, हम ही करेंगे। तो ये हमारा हो गया किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। अभी हम कार्बोनिल यौगिक में दो चीज का अपचयन पढ़ लिए, एक तो एल्डिहाइड का अपचयन पढ़ लिए, दूसरा कीटोन का अपचयन पढ़ लिए। इसमें से मैंने बता ही दिया कि कैसे आ सकता है, एसीटोन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या कभी कभी आधी रिएक्शन दे देती इधर की, है ना, इतना रिएक्शन दिया रहेगा और इसको आपको बनाना रहेगा, ऐसा कभी कभी मिल जाता है। लेकिन कब ये समझ में आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे। जितने अभिक्रिया करा रहा हूं, मैकेनिज्म में ध्यान नहीं दे रहा हूं, उतना डीप में नहीं करा रहा हूं। अभी मैं मुख्य रूप से आपको समझा रहा हूं कि अभिक्रिया कैसे संपन्न हो जाती है और बनाने की विधि, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, यानी बोर्ड एग्जाम के लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, कोशिश यही कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों, अब आपको क्या हेडिंग लगाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से, क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से। तो आप लोग हेडिंग लगाओ सेकेंड नंबर में, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से। अब इनका सबका एक पहचान होता है कि कैसे पहचानोगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। तो जैसे R है सिंगल और भैया इसके साथ COOH है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान है। अब चयन करा रहे हैं, मनचाहा जितना हाइड्रोजन जोड़ना हो जोड़ दो। आप चयन पढ़ रहे हो ना, दुनिया की बातें पे ध्यान मत दो, आप चयन पढ़ रहे हो, जितना चाहिए हाइड्रोजन जोड़ना है जोड़ दो, कोई नहीं रोकेगा कि कितना हाइड्रोजन जोड़ना है। 4 जोड़ना है तो 4 जोड़ दो, 5 चाहिए तो 5 जोड़ दो, है ना, 3 चाहिए तो 3 जोड़ दो। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एस्टर का फार्मूला क्या होता है, R है और इस H की जगह यदि एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो ये हमारा कहलाता है एस्टर। तो यहाँ पे हमारा ये है भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये एस्टर। फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, रट्टा ना मारना पड़े और आप आसानी से तैयार कर लें, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है और जो एस्टर है, ये साधारण से किसी अपचायक की उपस्थिति में अपचयित नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रबल अपचायक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं थोड़ा सा कि कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर प्रबल अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अपचयित होकर के एल्कोहल बनाता है, क्या, ठीक है। तो यहां पर लिख दूं प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर प्रबल अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित होकर या कि इसके उपस्थिति में अपचयित होकर, प्रबल अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर, क्या, अपचयित होकर एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, साधारण भाषा में लिख दिया। अब दोनों रिएक्शन को सेम एक साथ करा देता हूं, एक साथ रिएक्शन करा दूंगा। जैसे मेरे बच्चों, अभी मैं ले लेता हूं एक अम्ल, अम्ल में कैसे पहचानोगे, R है और COOH है, ये अम्ल है। अब चयन कराना, जितना हाइड्रोजन चाहिए मैं जोड़ दूंगा, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, कोई ये कहने वाला नहीं भाई साहब कितने हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, कोई नहीं कहने वाला। देखो जरा, जैसे मैं कह रहा हूं जितना मुझे चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन उतना मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। बनेगा क्या, देखो R है तो R ही रहेगा,
सी है कार्बन की जितनी वैलेंसी है उतने आधार पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे OH इसके साथ जुड़ेगा तभी तो ये एल्कोहल कहलाएगा। पहली बात, एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो OH जुड़ा रहेगा तभी तो एल्कोहल कहलाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 बंध से ऑलरेडी जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन तो OH के साथ बढ़िया दोस्ती बना लिया कि भाई तुम तो एल्कोहल बन गए। एक ऑक्सीजन बोला रुक जाना भैया, हाइड्रोजन यहाँ पर्याप्त है तो हम बना लेंगे H2O। क्या बना लेंगे? H2O। कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गए देखो जरा, देखो अब यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि संख्या लिखो, अब चयन हो रहा है, अब चायक ही है, जितना हाइड्रोजन चाहिए जोड़ दो। अब चयन में जितना हाइड्रोजन चाहिए, जरूरी नहीं कि आप फिक्स कर, मतलब यहाँ पर संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हमने 2 2 4 हाइड्रोजन लगाया तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए, खत्म कहानी। ये हमारा था, हमारा भाई अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे बन गया एल्कोहल। अब देखो कोई अच्छा नाम बताइए सर जिससे पेपर में यदि पूछा जाए तो बन जाए। तो CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बड़ा फर्क, मतलब थोड़ा खतरनाक हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाओ, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल, तो यहाँ पे 4H ही रहेगा, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर करने की। और ये प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही रहेगा। और यहाँ पर CH3 जोड़ा था हमने तो CH3 जोड़ दो। बाकी कार्बन है, ये देखो जरा, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन लिखो, OH तो जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 जोड़ दो क्योंकि बैलेंसी होती है 4। और जो हमारा एक और ऑक्सीजन बच रहा है, बोला भैया H2O बना देंगे पानी, खत्म कहानी। तो ये हमारा 2 कार्बन है तो मेथ से और एथ, तो एथिल एल्कोहल बनाया। क्या बनाया? एथिल एल्कोहल। 2 कार्बन है इसलिए एथिल एल्कोहल। इसका नाम एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाओ, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाओ। तो फिर आप लोग कहीं ढूंढोगे नहीं, इसी को लिखोगे, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल। समझ रहे हो? एसिटिक अम्ल से। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन ही सबसे लंबा है ना, 4 रिएक्शन है इसमें, ऐसा नहीं है। और जो रिएक्शन दे रहा हूं बस उसको पढ़ना ही पढ़ना है, ये नहीं कि भूल चूक आप गलती कर बैठो, ऐसा नहीं। ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बन गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाओ तो फिर आपको यही देना है, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है, ये आपके 2 कार्बन है, 2 कार्बन से बनता है एथिल, OH जुड़ा है तो एथिल एल्कोहल, तो बन चुका है एसिटिक अम्ल से एथिल एल्कोहल। ये हमारा है बच्चा, जानते हो क्या? तो हमारा ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। अब हम एस्टर देख लेते हैं, कोई एस्टर समूह दे दो उधर। एस्टर से, एस्टर जैसे क्या होता है कि R है ना, और COOR', इसमें भी भैया हाइड्रोजन जितना चाहिए ले लेंगे। अपचायक तो हमारा वही रहेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे झंझट है, झंझट ये है कि साला यहाँ पे 2 R हैं। कितने R हैं? 2 R हैं। तो जो हमारा सिंगल R है, बड़ा कंफ्यूजन में है भाई साहब, ये कैसे बनाएगा यार। तो ये जो हमारा सिंगल R है, इसके साथ तो कोई कार्बन जुड़ा नहीं है, तो बढ़िया है, ये ऑक्सीजन को चुराएगा और हाइड्रोजन को लेकर के एल्कोहल बनाएगा। ये जो R है, तो इस R के साथ कार्बन है तो इसमें चाहिए 2 हाइड्रोजन और OH बना देगा। अब देखो 2 हमारे पास ऑक्सीजन है ना, कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन कितने लगे? तो हाइड्रोजन हमारे लगे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। सेम रिएक्शन है, कछु नहीं कुछ नहीं, सेम रिएक्शन है, बस खत्म कहानी भाई, खत्म कहानी। अब चयन करा रहे थे, जितना चाहिए हाइड्रोजन जोड़ दिए। अभी मजा नहीं आया सर, एक बार और समझाओ। ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मटर गश्तियाँ कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने का। देखो जरा, ये आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सीखा, एस्टर का हम कर रहे हैं। जैसे R है ना, CH3 कर दो और यहां पे कर दो COO, C2H5, ठीक है। इसका नाम कोई बता सकता है? ये एथिल है, क्या है? एथिल है, सही बात है। और ये एसीटेट है, तो एसीटेट, एथिल एसीटेट, क्या है? एथिल एसीटेट। भाई कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए था। किसके उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में क्रिया करता है। देखो ये C2H5 है, ये CH3 है। देखो जरा ध्यान देना, तो ये CH3 है, बेचारे को CH3 को रखो और इधर C2H5 है तो इसको साइड में रखो।
तो जो C2H5 है बढ़िया OH जोड़ता है तो एल्कोहल बन गया। और देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन बेचारा हाइड्रोजन 2 लेता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ OH समूह बनाता है और यहाँ पर एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो हमें एल्कोहल बनाना, ये तो लास्ट हमारा जो टास्क होता है एल्कोहल बनाने की विधि पे ही समाप्त होता है। तो एल्कोहल तो बनाना ही पड़ेगा, तो कहीं भटकने की जरूरत है नहीं, तो हम यहीं से एल्कोहल कंबाइन कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। एथिल एसीटेट था, क्या? एथिल एसीटेट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप इसके जगह यदि C2H5 की जगह यहाँ पर आप जोड़ दो CH3 तो ये हो जाएगा मेथिल एसीटेट। यहाँ पे C3H7 तो प्रोपिल एसीटेट। तो ऐसे करके लंबा चौड़ा आता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों, है ना, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। उम्मीद करता हूँ अभी आप चाहे तो एक और पढ़ सकते हो, जैसे आपका अम्ल क्लोराइड हो तो इसका भी आप चयन करा सकते हो। सेम है अम्ल क्लोराइड के अपचयन से। ठीक है, चलो ये हम खत्म करते हैं और अगला नंबर है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, जो काफी खतरनाक है, पानी पी पी कर पढ़ाना पड़ रहा है। चलो शुरू करें प्यारे बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। मिटा दूं, क्लीन करूं? चलो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाने की विधियां चल रही है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अच्छा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जो होता है प्राथमिक एल्कोहल भी बना सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं और तृतीयक एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहल बना लेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है सर? RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक से देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या, पहले पहचान होना चाहिए। R है, Mg है और X है। हैलो एल्केन से हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना सकते हैं। हैलो एल्केन से, जैसे हमारे पास हैलो एल्केन क्या है? RX है, इसके साथ मैग्नीशियम का योगात्मक अभिक्रिया कराओ तो क्या बनाएगा? RMgX। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX। इसके ही सहायता से हम क्या बनाएंगे? प्राथमिक एल्कोहल भी, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहल हम बना सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। चलिए शुरू करें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में पहले हम प्यारे बच्चों प्राथमिक एल्कोहल बनाएंगे। प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एल्डिहाइड का यूज करना है, जैसे फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO, या फार्मिक अम्ल भी ले सकते हो। फार्मिक अम्ल भी नहीं हुआ यार, फार्मेल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा, सही है कि नहीं? चलो, फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCHO। ये फार्मेल्डिहाइड है। क्या है? फार्मेल्डिहाइड HCHO। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, देखो जरा, और इसके साथ 1 ऑक्सीजन है, ये फार्मेल्डिहाइड है। आपसे कहा जाए एसीटोन, एसीटोन बताओ। एसीटोन, तो कीटोन का एसीटोन, इसका फार्मूला होता है CH3, ये कार्बन, ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड, एसीटोन। और प्यारे बच्चों आप एल्डिहाइड ग्रुप भी जोड़ सकते हो। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है RCHO, यानी CH3CHO कर दो। तो 3 चीजें हैं, देखो थोड़ा समझना, एक फार्मेल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड और एक एसीटोन यानी कीटोन। ठीक, फिर से समझो, फार्मेल्डिहाइड का HCHO, एल्डिहाइड का जैसे CH3CHO, कीटोन का हो जाएगा CH3CH3 C डबल बॉन्ड O। इसको मॉडिफाई कर दें तो कैसे हो सकता है? यहाँ पे कार्बन है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है ना, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे कार्बन है, सही है, एक में CH3 जोड़ दो, एक में हाइड्रोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड O जोड़ दो। यहाँ हमारे पास सेम है तो CH3 हो गया, CH3 हो गया, ये कार्बन है, और सबकी क्रिया कराओ RMgX।
RMgX, मैं समझाया रहा हूं, लिखाऊंगा RMgX। ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्यारे बच्चों। तो ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल देगा, ये द्वितीयक एल्कोहल देगा और ये तृतीयक एल्कोहल दे देगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल देता है यानी फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल बन जाता है। यदि एल्डिहाइड बस नॉर्मल एल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमारा बन जाता है द्वितीयक एल्कोहल, और कीटोन या एसीटोन ले लेते हैं तो फिर हमारा तृतीयक एल्कोहल बनता है। समय लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा भाई। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ऐसे ही आसानी से नहीं बन जाएगा, समय भी लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देख लूं, कैमरे की बैटरी तो गोल नहीं हो गई, नहीं तो आधे घंटे बाद पता चला कि वीडियो भी बन रहा है, खत्म कहानी, मेहनत सब बेकार हो गया, वीडियो अधूरे में छूट गया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पहले समझो RMgX, प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो हमको फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराना है, द्वितीयक एल्कोहल बनाना है तो हमें एसीटोन से क्रिया कराना, एसीटोन नहीं एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड से क्रिया करा देना है, और यदि तृतीयक एल्कोहल बनाना है तो कीटोन से क्रिया कराना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्राथमिक के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे, और फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दो, अन्य एल्डिहाइड ले लो तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। और तृतीयक एल्कोहल के लिए मेरे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा कि एसीटोन लेना पड़ेगा या कीटोन लेना पड़ेगा। ये तीनों चीज यहाँ पे लिख दिया गया है। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, यदि अन्य एल्डिहाइड ले लिए तो द्वितीयक एल्कोहल, और यदि एसीटोन ले लिए तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक चीज और समझना, जब भी हम ये अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX, इसके 2 पार्ट टूटेंगे। तो ये जो R है सीधे कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये जो MgX है वो सीधे ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान रखना जो एल्किल ग्रुप है सीधा कार्बन के साथ, एल्किल में है कार्बन, और कार्बन कार्बन के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा होता है, लगाव इतना है कि वो उसी पास जाकर जुड़ेगा। कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया होगी तो R जो है R के पास ही जाकर जुड़ेगा, क्योंकि R हमारे पास है मतलब एल्किल ग्रुप है, R का मतलब एल्किल ग्रुप, और Mg मैग्नीशियम है, और X का मतलब है हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व में हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। तो R मतलब एल्किल ग्रुप हमेशा कार्बन के ही पास जाकर अटैक करेगा। MgX मेरे बच्चों ये हमारे पास ऑक्सीजन के पास जाकर के अटैक करेगा, और फिर इनका हम जल अपघटन कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्कोहल। डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराने से नहीं मिल पाएगा। ये लोटा है, 1 लोटा पानी खत्म हो चुका 3 रिएक्शन कराने में, समझ रहे हो। तो 1 लोटा पानी, पसीने चलते हैं यार, बार बार साइड में जाकर पसीना निकालना पड़ता, पोंछना पड़ता है, समझ रहे। तो ये हमारा भाई साहब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX है। तो ये जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो प्राथमिक एल्कोहल, जब आपका एल्डिहाइड है नॉर्मल एल्डिहाइड तो द्वितीयक एल्कोहल, और जब ये एसीटोन से क्रिया करता है तो तृतीयक एल्कोहल। ये साधारण डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं होता, इसका जल अपघटन भी कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन। तो इसको थोड़ा सा करते हैं क्लीन। और प्यारे बच्चों जब जल अपघटन होता है तो कोई ना कोई एक अम्लीय माध्यम में होता है, तो चाहे आप HCl ले लो चाहे आप H2SO4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग लिख लो, मैं आपको लिखा दे रहा हूं कौन से कलर से लिखना है, नीले कलर से लिख दें तो अच्छा रहेगा। कि भाई साहब जो हमारा ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ मिलकर के क्या बनाता है? ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बोक्स ऐसा नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोनिल लिखो। कार्बोनिल यौगिक के साथ क्रिया कर, कार्बोनिल यौगिक के साथ क्रिया कर प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक
प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करते हैं। बहुत ही लंबा है, निर्माण करते हैं, बहुत ही लंबा है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करते हैं। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया कर प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहले यदि हम बात करें कि फॉर्मेल्डिहाइड से डायरेक्ट क्रिया कराएंगे तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, उसको भी जल अपघटन कराने के बाद। एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे फिर बच्चों एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड जो है द्वितीयक एल्कोहल देते हैं, यानी सेकेंडरी एल्कोहल। और एसीटोन या कीटोन मतलब टर्सरी एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखना। और एक चीज मैंने बता ही दिया कि जो RMgX का R जो वाला भाग है वो कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा और MgX जो है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलो पहला नंबर, इसमें 3 रिएक्शन है। पहला नंबर जो है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड किस एल्कोहल का निर्माण करता है? प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करता है। एल्कोहल देता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देता है। देखो जरा, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चे लोग? HCHO। देखो कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी क्रिया हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा रहे हैं, मतलब RMgX से करा रहे हैं। ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। देखो जरा, अब ये कैसे? मैंने कहा था ना, जो R वाला भाग है वो कार्बन से जुड़ता है और जो Mg वाला भाग है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो जो रिएक्शन होगा तो कैसे बनेगा देखना, सेम रिएक्शन करूंगा, बहुत ही सिंपल है। ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े थे तो एक R जुड़ गया और एक ऑक्सीजन है, ये MgX बन गया। वो बड़ा खतरनाक है सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या कहा, R जो है कार्बन के पास अटैक किया, ठीक है, कार्बन के साथ अटैक कर लिया। MgX जो है ऑक्सीजन के साथ यहां पर योग हो गया तो MgX बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी योगात्मक उत्पाद बनाता है, सीधा योगात्मक उत्पाद, नाम की इस पे झंझट मत सोचो, सीधा योगात्मक उत्पाद बनाता है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, इसका हम जल अपघटन कराएंगे, HOH। अब HOH ये क्या हो गया, तो इसमें से जो OH है, ये आकर के कार्बन के पास यदि जुड़ा तो क्या बनाएगा, आगे दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा। तो यहां पर देखना, ये कार्बन है बच्चों, ये हाइड्रोजन है और एक हमारे पास एल्किल ग्रुप है, ये OH जुड़ गया तो ये हमारा एल्कोहल हो गया। बड़ा झंझट हो गया सर, इसमें तो हमको रोना पड़ेगा, ये हम कैसे बताएंगे ये क्या है? अरे भाई ये R है, ये R और इसके साथ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और OH है। बताओ, अब बताओ ये एल्कोहल है कि नहीं? बताओ, सोच लो जरा एक बार, समझ लो। किताब में ऐसा रिएक्शन दिया रहता है, बड़ा खतरनाक है यार, कुछ समझ में नहीं आया सर, कहां से आ गया भाई। जो R है ये डायरेक्ट कार्बन के पास गया, MgX है ये ऑक्सीजन के पास गया और फिर जो हमारा HOH है ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ता है HOH, तो OH जाकर के यहां पे जुड़ता है। और इतने में ही नहीं, एक और उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे हमारे पास क्या है, MgX है ना, तो Mg जो है प्यारे बच्चों, तो एक X को जोड़कर रखा है और इधर हमारे पास O है, H तो OH को भी जोड़कर रखा है। ठीक है, ये चीज है हमारा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा बनता है फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल। समझ में नहीं आया, फिर से एक बार रिएक्शन कराते हैं तब मजा आएगा। देखो इस बार एक ही लाइन पे कंप्लीट करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? HCHO, यही है ना फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO यही है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है सर, HCHO, तो यहां पे H है, CHO, यही है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX के साथ करा रहे हैं। तो हमने आपको यह समझाया था कि ये जो R है वो अटैक करेगा कार्बन को और MgX जो है अटैक करेगा ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनाएगा बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आपके पास H है तो H है तो H, ये कार्बन है, ठीक है।
ये ऑक्सीजन है, ये आपके पास एल्किल ग्रुप आकर के अटैक कर लिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन MgX हो गया। फिर हम कराएंगे जल अपघटन HOH। तो बस कुछ नहीं भाई साहब, जल अपघटन में ये टूटता है तो प्यारे बच्चों H है, H है, कार्बन है, ये R है, यहाँ पे जुड़ गया OH, ठीक है। और हमारे पास Mg है, Mg के साथ X जुड़ा ही है और O जुड़ा है, H और जुड़ दिया, ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये हमारे यौगिक बन रहे हैं। हो बड़ा खतरनाक है सर, ये अब कैसे समझ में आएगा इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बाद में R के जगह कुछ ऐड करके देखता हूँ। जैसे H है, H है, ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये R का मतलब मैं ले लेता हूँ CH3 और X के जगह ले लेता हूँ Cl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एक कार्बन है तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चों R है, H है, R नहीं है, कार्बन है, R की जगह यहाँ पे CH3 है तो CH3 जोड़ दिया हमने, और यहाँ पर OMgX, O है प्यारे बच्चों तो O कर दो, Mg क्लोराइड, योगात्मक यौगिक है, या भी सीधा योग हो गया इसलिए योगात्मक यौगिक कहलाता है। अगले स्टेप में HOH के साथ क्रिया कराओ, देखना जरा, ये टूटेगा तो एक HO के साथ और OH स्वतंत्र हो गया, तो प्यारे बच्चों H CH3 ही था, OH जोड़ दो, और यहां पर क्या है Mg है तो Mg, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा ही है, ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन, और ये OH हो गया। तो ये बन गया हमारे पास, ये इसका नाम बताओ, ये हमारा मेन उत्पाद है, ये हमारे पास तो क्या है CH3 है ना, और इस कार्बन के साथ CH2OH, तो इसका नाम जो है एथिल एल्कोहल, और ये है प्राथमिक एल्कोहल। देखो प्राथमिक एल्कोहल बना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देता है। क्या देता है? फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल देता है। लिख लो, कौन रोकेगा आपको पढ़ने से? कोई नहीं रोक सकता भैया, मेहनत तो करना पड़ेगा। अभी आपने देखा प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आप लोग हेडिंग लगाओगे, दूसरा नंबर द्वितीयक एल्कोहल बनाना है। सेम रिएक्शन, सेम जैसा भी आप करे हो, सेम रिएक्शन, ऐसे ही रिएक्शन। तो आप लोग हेडिंग लगाओ दूसरे में कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड जो होंगे, अन्य एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। क्या देते हैं? द्वितीयक एल्कोहल देते हैं, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल कैसे देंगे देखना। अन्य एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा R है और CHO है, ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल है। यदि यहां पे H जोड़ देता तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता, लेकिन इस H के जगह कोई R ग्रुप है तो ये हमारा कहलाता मेरे बच्चों एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरा एल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल है, यहां तक तो समझ में आया? हाँ सर ठीक है। तो देखो जरा, RCHO को मैं और कुछ तरीके से लिख सकता हूं, थोड़ा सा इंक भर दूं, सोच समझ लो, वैसे ही लिखना है जैसे मैं अभी लिखा था। RCHO को और कुछ तरीके से लिख सकता हूं, अच्छे तरीके से। बैलेंसी के आधार पर दर्शा देता हूं। यार कार्बन की होती बैलेंसी 4 और कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख ही रहे हैं, एक एल्किल ग्रुप है, तो इसको मैं ऐसा कर दूंगा। देखना, ये कार्बन है ही है, इसके साथ एक एल्किल ग्रुप डैश कर दिया, और ये मेरे पास H है, ऑक्सीजन है, सेम हो गया। अभी फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ H था, यहाँ R डैश है, देख लो सेम रिएक्शन, RMgX के साथ क्रिया करा रहे हैं, सेम रिएक्शन है। यदि आप इसके पहले पढ़े तो ये आपको बनेगा आसानी से। अब क्या होगा बच्चों, मैंने कहा था R जो है कार्बन के साथ, MgX जो है ऑक्सीजन के साथ, तो R डैश है ही है, H है ही है, कार्बन है तो यहाँ पे एक R जुड़ गया, OMgX हो गया, सेम रिएक्शन। अगले स्टेप में क्या होगा, जल अपघटन HOH, तो ये टूटेगा तो OH कार्बन के साथ जोड़ दो, तो R डैश कार्बन है और यहाँ पर H है, यहाँ पर R है,
और यहां पर OH हो गया, और क्या बनेगा, Mg बेचारा है, तो Mg में यहां पर X है, यहां पर OH हो जाएगा। सेम रिएक्शन है, सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अब द्वितीयक एल्कोहल क्यों कहलाएगा कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है ना, वो कार्बन किसी अन्य दो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है, इसलिए द्वितीयक एल्कोहल है। ये जो हमारे पास कार्बन, इसके साथ OH जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है, इसके साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े, इसलिए द्वितीयक एल्कोहल है। इसको हम एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं। जैसे हमारे पास ये R डैश का मतलब ये था कि भाई साहब कोई भिन्न भिन्न ग्रुप हो सकते हैं, इसलिए R डैश यहां पर R लिया हमने। यहां पे जोड़ देते हैं CH3, क्या जोड़ देते हैं, CH3, तो ये हो जाएगा भाई साहब एसिटल्डिहाइड। इसका नाम बताओ, एसिटल्डिहाइड। लिखना चाहोगे आप, लिख लो एसिटल्डिहाइड, लिखना चाहोगे लिख लो एसिटल्डिहाइड। और भैया यहां भी लिख देता हूं CH3 मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एसिटल्डिहाइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा बच्चा लोग, देखो ये कार्बन है, यहां भी CH3 है, मतलब ये R डैश की जगह R, तो CH3 कर दिया, H है तो H रहने दो। और भाई जो ये हमारे पास CH3 है, ये कार्बन से ही अटैक करेगा, तो यहां पे CH3 जुड़ेगा। OMgX NeCl है, देखो जरा X की जगह Cl है। अब फिर से क्या होगा बच्चों, जल अपघटन होगा, HOH, ये टूटेगा, OH जाकर के यहां पे जुड़ जाएगा, तो CH3 कार्बन है, CH3, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे OH जुड़ जाएगा बच्चों, Mg है, यहां पे Cl कर दो, और यहां पे आपका OH हो जाएगा। ये देखो जरा, ये द्वितीयक एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल जिसको बोलते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देखो तो फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई अन्य एल्डिहाइड हम ले लेते हैं, तो प्यारे बच्चों हमारा द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए तो हम कीटोन से बनाएंगे। कीटोन में हम एसीटोन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एसीटोन का प्रयोग करेंगे। कीटोन से बनाते हैं हम क्या, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल। सेम रिएक्शन है ना, कुछ भी नहीं। अब मैं रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं करूंगा। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यदि आपसे कह दूं तीसरे नंबर रिएक्शन यही रहेगा सेम, और भैया मुझे कुछ नहीं करना, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। यहां पे हेडिंग लगाऊंगा मैं तीसरा नंबर, देखना थोड़ा सा, देखना तीसरा नंबर भाई, एसीटोन, क्या एसीटोन या कीटोन, कीटोन थर्ड डिग्री एल्कोहल देता है, एल्कोहल देते, कीटोन की बात आएगा तो देते हैं थर्ड डिग्री, मतलब तृतीयक एल्कोहल। ये कैसे सर, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई साहब ये हमारे पास कीटोन है, तो हमने कहा जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, दो एल्किल ग्रुप हो जाए, यहाँ पे H है तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप हो जाए, यहाँ पे H है यहाँ पे एल्किल ग्रुप, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। CH3 है तो यहाँ भी CH3, तो ये एसीटोन बन गया, CH3 तो यहाँ भी CH3 एसीटोन बन गया, CH3 तो यहाँ भी CH3। तो भाई साहब अब देखो ये तृतीयक क्यों कहलाया सर, आखिर क्या कारण है तृतीयक, भाई प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में डिफरेंस क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हो केवल किसी एक अन्य एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्कोहल, किसी दो कार्बन से जुड़ा हो तो द्वितीयक, और यदि वही कार्बन किसी अन्य तीन कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। तो ये मेरा तीसरा अभिक्रिया भी बन गया, एसीटोन या कीटोन से तृतीयक एल्कोहल बनता है, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। बच्चों समझ में आ रहा है, काफी मेहनत करने के बाद यहां तक हम पहुंचे हैं। अभी हमें और कुछ पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे किण्वन। किण्वन के पहले हम पढ़ लेते हैं एलिफैटिक प्राथमिक एमीन से। एल्कीन का जलयोजन पढ़ ही लिए हैं, ठीक है, चलो फास्ट करो भाई, अब हमारे पास समय बहुत कम है, अभी तो और 2-3 रिएक्शन पढ़ना है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक समाप्त हुआ है। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अपचयन और ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक समझाना थोड़ा सा आपको बहुत समय लग गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, है ना। एक देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 मिनट आए, 5 मिनट में उनको पूरा चीज संसार रट जाना चाहिए सर, नहीं तो हम तो पढ़ भी नहीं करेंगे, 5 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर, तो ऐसे में नहीं होने वाला बच्चों। एलिफैटिक प्राथमिक एमीन से, ठीक है, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन से। तो अगला नंबर हेडिंग लगाओ, कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, आप लोग हेडिंग लगा लेना जो भी नंबर, एलिफैटिक
एलिफैटिक प्राथमिक एमीन से, एमीन मतलब NH2 समूह होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रस अम्ल, क्या नाइट्रस अम्ल, ये जो नाइट्रस अम्ल बनता है NaNO2 और HCl के मिश्रण से। नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ एलिफैटिक, नाइट्रस अम्ल के साथ एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन का उपचार किए जाने पर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। अरे बड़ा समस्या हो गया सर, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन क्या हो गया? देखो, यदि प्राथमिक एमीन है मतलब ये हमारे पास NH2 है सिंगल, ठीक है, ये प्राथमिक एमीन हो गया। इसकी जो क्रिया है, नाइट्रस अम्ल किससे बनता है? सोडियम नाइट्रेट और HCl से। ये कैसे बनता है सर? ये तो हम समझे ही नहीं कैसे बन गया HCl। देखो ये कैसे होता है, NaNO2 जो है HCl के साथ यदि क्रिया किया तो मेरे बच्चों NaCl अलग हो गया और HNO2 बनाया, क्या HNO2 बना लिया, तो ये नाइट्रस अम्ल का निर्माण हो जाता है। हमेशा आप देखोगे जब भी नाइट्रस अम्ल बोलते हैं तो NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण लेते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आया सर। समझ रहे हो? यहाँ पर थोड़ा सा इतना तो समझ सकते हो आप लोग, जो जब भी हम नाइट्रस अम्ल की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं? NaNO2 प्राथमिक एमीन है R CH2 और NH2, ठीक है। और प्यारे बच्चों नाइट्रस अम्ल कैसे बनता है? NaNO2 और HCl के मिश्रण से। इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चों? तो हमने कहा कि जो हमारा सोडियम है ये Cl से क्रिया करके NaCl बनाएगा, और जो हमारा H है, H जो है HNO2 का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इसको तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो, रुको जरा, देखो जरा। देखो HNO2 को हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़े सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, H को हम अलग करते हैं HO, और कर सकते हैं बच्चों NO, HONO कर सकते हैं। अब ये जो हमारा OH है बढ़िया, इसके साथ जुड़ जाए तो ये हमारा एल्कोहल बन जाएगा। बड़ी समस्या है। जो N है वो N2 गैस बना सकता है, H2 जो है वो H2O बना सकता है, पानी, बस यही तो है और कुछ है नहीं। नाइट्रस अम्ल से संयोग करेगा तो यही बनेगा और कुछ है नहीं। मतलब HNO2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? HO, ठीक है, N है, O है, तो ये भैया तीन खंड में आपस में क्रिया कर लेंगे। तो जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा भाई? R है तो R रहने दो, CH2 है, OH जुड़ गया तो एल्कोहल बन गया, कुछ ही नहीं है, एल्कोहल बन गया। और N भैया N2 गैस बन जाएगा और H2O तो पानी बन जाएगा। इतने में संतुष्टि नहीं है हमें तो समझ भी नहीं आया क्या क्या कर दिए, प्राथमिक एमीन कैसे कह गए, समझ रहे हो? तो प्राथमिक एमीन कहने के लिए हमने कहा कि बच्चों यहाँ पे जोड़ दो CH3 जोड़ दो, तो ये हो गया मेथ एथ, तो एथिल एमीन कर दो। क्या कर दोगे आप? एथिल एमीन या एथिलामीन। एथिल एमीन, 2 कार्बन है तो एथिल, कई बार हो गया एथिलार, अब समझाने की जरूरत है क्या आपको? 2 कार्बन है तो एथिल, कौन कहेगा एथिल नहीं है? एथिल CH2CH3 एथिल है तो एथिल एमीन बन गया। HONO, तो मैंने कहा इसको इससे योग करा दो, इसको इससे योग करा दो, तो क्या बनेगा बच्चों? NaNO2, और जब HCl का योग होता है तो यही बनता है नाइट्रिक अम्ल, जो हम नीचे नाइट्रस अम्ल जो HNO2 लिखे हैं, यही है नाइट्रस अम्ल। कंफ्यूज मत होना, जब हम पढ़े थे डायजोनियम लवण से भी हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, है ना, डायजोनियम लवण से, और वहां भी नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराए थे, वहां भी यही चीजें लिए थे। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर कुछ तो समझ में आ रहा है। तो CH3
CH2OH बन गया बच्चों, NN से संयोग करके N2 गैस बन गया और पानी जो है वो अलग हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप कर ही सकते हो। यही है भाई एल्कोहल बनाने की विधियां हैं, ये सब खत्म कहानी। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, प्राथमिक एमीन से एल्कोहल बनाओ, बताओ प्राथमिक एमीन से एल्कोहल बनाओ, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ये आ जाएगा आपका। ये देखो इधर देखो CH3CH2 है तो एथिलेमीन या एथिलामीन से आप क्या बनाओ, एल्कोहल बनाओ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि क्या होता है जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है तो फिर भैया एल्कोहल बनता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्या होता है जब। बड़ा खतरनाक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार, दिन में वफा रात में सफा, दिन में पढ़ भी लिए और रात में खत्म भी हो जाता है। समझ रहे हो कितने मिस कॉल पढ़ चुके हैं, 7 मिस कॉल, क्या बात, बढ़िया है। पढ़ाते समय इतने कॉल आते हैं, बिना काम के बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप बिजनेसमैन हो कि आप एक टीचर हो। यार शर्म करो भाई, क्या टीचर के जरूरत ही नहीं होती है। ये मार्कर फ्री में आता होगा, ये जो लाइटिंग का व्यवस्था है बिजली बिल फ्री में आता होगा, शर्म नहीं आती यार बच्चों को। इतना मैं फ्री में, पूरे क्लास फ्री में रहती है, मात्र नोट्स के लिए कहता हूं बच्चों 100 रुपीज चार्ज है यार, ज्यादा नहीं, 100 रुपए जो एक नॉर्मल पार्टी में खर्चा कर देते हो। बच्चे बोलते हैं सर आप बिजनेसमैन, आप लूट रहे हो हमको, हम गरीब बच्चों को लूट रहे हो। हम किसी को नहीं लूटना चाहते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को कभी नहीं कहता हूं कि आप इस लेक्चर के लिए, मैं जो यूट्यूब पे दे रहा हूं लेक्चर, उसके लिए मुझे पैसा पेड करो, कभी आज तक मैंने नहीं कहा। लेक्चर ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़ा बहुत चार्ज है वो भी नोट्स के लिए, बाकी तो आप खुद नोट्स बना सकते हो भाई। स्क्रीनशॉट लो, क्या कमी है, यही चीज कॉपी में लिख कर देता हूं मैं आपको, तो खुद नोट्स बना लो। और 100 रुपए में गुरु दक्षिणा समझ लो, है ना, 500 रुपए में यहाँ 1 महीने की कोचिंग की फीस दी जाती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, अगले नंबर पर चलेंगे और अगला नंबर है किण्वन। क्या, किण्वन की क्रिया होती है। और किण्वन की क्रिया से पहले बच्चों, किण्वन मतलब सीधा सड़ा समझ रहे हो, हाइड्रोकार्बन की हमारे पास यौगिक है, उसको हम विभिन्न प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तो भाई साहब हमारे पास एल्कोहल मिल जाता है। कुछ और है जो खास हो यार, है ना, जो खास हो, जो आपके एग्जाम में आने लायक हो, है ना। बुक में मेरे जितने भी खास खास हैं, कुछ इधर उधर से मैंने करा ही दिया। तो किण्वन के द्वारा चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा किण्वन लिख लें और मैं कराई देता हूं कि किण्वन से एल्कोहल कैसे बनता है। वैसे तो अब क्रिया तो नॉर्मल है, 1 मिनट में मैं लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं फिर बच्चों, तो वो कहीं ना कहीं एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही किण्वन की क्रिया होती है, तो वो एंजाइम होना चाहिए, ठीक है। एंजाइम की उपस्थिति में जो है जल अपघटित होकर के क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लो किण्वन से, किससे, किण्वन से, और फिर आक्सो प्रक्रम, बस लास्ट हो जाएगा। किण्वन, सोच रहा हूं कि भाई ये किण्वन गलत है ना सर, ये किण्वन ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा, किण्वन से, है ना। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, सही है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थित, एंजाइम के उपस्थिति में, एंजाइम के उपस्थिति में जल अपघटित होकर, जल अपघटित, अपघटित, जल अपघटित होकर, जल अपघटित होकर एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल देते हैं। जैसे मान लो ग्लूकोज ले लो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6, और भाई साहब ये एंजाइम के उपस्थिति में क्रिया होता है। जैसे ईस्ट ले लो, क्या, ईस्ट, ठीक है, और आपका जल अपघटन हो रहा तो HOH, जितना चाहिए उतना जल अपघटन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जानते हो क्या बनाएगा, तो भाई साहब बनाएगा एथिल एल्कोहल बनाता है, C2H5OH
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, OH तो यहाँ से ले लेंगे, तो 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा, और हमारे पास ऑक्सीजन 2 दूना 4, ये बिल्कुल सही है। तो जब हम यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्या होगा यदि ग्लूकोज का हम जलावघटन करा दें, यानी क्या होगा जब ग्लूकोज का हम किण्वन कराते हैं, तो जब किण्वन कराते हैं फिर बच्चों तो एथेनॉल बनता है। ये एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। लिख लो, ये छोटा सा अभिक्रिया है, एथेनॉल बनाता है। इसको तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं, देखो इतना बड़ा लंबा चौड़ा है भाई साहब, तो याद ही करना पड़ेगा, कुछ है नहीं इसमें, इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, किण्वन का जो प्रक्रम है वो याद ही करना पड़ेगा। बाकी एल्कीन का जल योजन आपने पढ़ ही लिया, और ऑक्सो प्रक्रम बस बचा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। तो ऑक्सो प्रक्रम में क्या करते हैं भाई साहब? कोबाल्ट कार्बोनिल की उपस्थिति, ऑक्सो प्रक्रम। ठीक, चलो लास्ट हम देख लेते हैं ऑक्सो प्रक्रम। क्या फिर बच्चों? ऑक्सो प्रक्रम। ऑक्सो प्रक्रम से एल्कोहल बनाते हैं। ऑक्सो प्रक्रम, ये जो खतरनाक है, कोबाल्ट कार्बोनिल के उपस्थिति में क्रिया होती है, समझ रहे ना? चलो, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर लिख लो थोड़ा सा, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर कोबाल्ट कार्बोनिल के उपस्थिति में, कोबाल्ट कार्बोनिल के उपस्थिति में कोबाल्ट कार्बोनिल के उपस्थिति में कौन कौन यहां पर क्रिया करेंगे? तो एक हमारा होगा एल्कीन, क्या होगा? एल्कीन। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद करना पड़ेगा क्या क्या लेना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन, क्या निर्माण करेंगे? पहले एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और फिर प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन एल्डिहाइड बनाते हैं तथा अपचयन के फलस्वरूप अपचयन के बाद प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अपचायक कोई भी ले सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड नॉर्मल अपचायक में भी अपचयित हो सकता है। प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। लास्ट है, थक भी गया हूं पढ़ाते पढ़ाते, पानी भी एक बूंद बचा है भैया। इनमें तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई, जो लेना है ऑक्सो प्रक्रम में वो लेना ही है, उसमें कोई दिक्कत। जैसे किण्वन में आपको ग्लूकोज तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, तो देखो जरा, पहले आप ले लो क्या उच्च दाब एवं उच्च ताप होना चाहिए, सिंपल है पहली बात। और हम एल्कीन लेंगे, तो एल्कीन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O ले देते हैं, और भैया कोबाल्ट कार्बोनिल होल 4 होता है। ठीक है, कोबाल्ट कार्बोनिल, क्या सही है ना? कोबाल्ट कार्बोनिल होल 4 का होल ट्वाइस। ठीक, ये चीज है। अब इसमें क्या है, क्या बनाता है? एल्डिहाइड। कैसे बनाएगा? CH3CHO एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। एक और कार्बन है एक्स्ट्रा, तो बना लेगा ये CH3CH2CHO, है ना? ये यहाँ पे CH2 है, तो एक कार्बन और है, तो CH2CHO। ठीक है, ये हमारे पास CH3 है, तो CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, CH2CHO बना लिया। इसका फिर हम क्या करेंगे? निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे। तो जब अपचयन होगा फिर बच्चों तो एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल कैसे बनता है? जैसे CH3 है, CH2 है और यहाँ पे CH है, तो अपचयन में और हाइड्रोजन जोड़ दो और OH कर दो, तो ये हमारा एल्कोहल बन जाता है। कंप्लीट, खत्म कहानी, ये एल्कोहल बन गया, प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। तो ये ऑक्सो प्रक्रम के फलस्वरूप भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। कैसे कैसे? उच्च ताप एवं उच्च दाब, यहाँ पर लिख सकते हो उच्च ताप
उच्च ताप व उच्च दाब, दाब भी उच्च है और ताप भी उच्च है। इस कंडीशन में जो हमारा एल्कीन है और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन संयोग करके पहले एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। और फिर ये जो एल्डिहाइड है अपचयित होता है। अपचयित किसी भी अपचायक की उपस्थिति में, सामान्य अपचायक आप ले लो, अपचयित होकर के हमारा एल्कोहल बनाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर कंप्लीट आप लोग समझ गए होंगे। जितना है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो मैंने करा दिया। बनाने की विधि मैंने पहले ही बताया था कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, चाहे जितना भी समय लग जाएगा। लास्ट के 2 रिएक्शन थोड़ा सा रटने वाला सिस्टम है, याद करने वाला सिस्टम है, क्योंकि इनको तो याद ही करना पड़ेगा कि हाँ एल्कीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का क्रिया कराएंगे तभी वो एल्डिहाइड बनेगा। और फिर बच्चों एल्डिहाइड के बाद अपचायक की उपस्थिति में अपचयित होगा, एल्कोहल बनाएगा। किण्वन में यानी आपने पढ़ा था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो किसी न किसी एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर, जल अपघटित होकर के क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट्स लेना है, यदि मेहनत पसंद आए तो प्लीज नोट्स जरूर ले लें। 100 रुपीज चार्ज है, बेहतर रूप से नोट्स आपको मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर चल सकेगी। चलिए बच्चों लोग एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें।